दोस्तों हम जो विकास है उसके आयाम के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे विकास के नेक्स्ट आयाम है नैतिक विकास। तो इसमें हम देखेंगे नैतिक विकास के क्या क्या पहलू है और उसके सिद्धांत, जिसमें पियाजे ने कौन कौन से स्टेज दिए हैं, है ना, नैतिक विकास के, और कोहलबर्ग ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो नैतिक विकास है क्या? तो नैतिक विकास जो होता है वो, उसके बारे में कॉन्सेप्ट इस प्रकार है दोस्तों कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता है, इसे हम सामाजिक परिवेश से सीखते हैं। जो बच्चा होता है वो जब अपने आस पड़ोस में, है ना, अपने समाज में लोगों से जुड़ता है तो उनसे नैतिकता सीखता है ना, उससे उसका नैतिक विकास होता है। जो बच्चा है वो जन्म लेता है, तो जन्म लेते समय बच्चा जो है वो नैतिक और अनैतिक दोनों नहीं होता है, बल्कि वह अच्छा और बुरा जो आचरण है वो समाज से सीखता है। इसलिए कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें जो वातावरण है उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नैतिक विकास है ना, उसके जो सिद्धांत है, सिद्धांत देने वालों के क्या क्या राय है, उसका क्या अर्थ है और उसके पहलू क्या है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत का अर्थ, तो इसमें लोग लोग जो है कैसे समय के साथ सही और गलत के बारे में सोचते हैं और महसूस करने का तरीका विकसित करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे नैतिकता के बारे में सीखते हैं और कैसे वे अपने नैतिक निर्णय लेते हैं। तो सिद्धांत में यही बताया जाता है कि लोग जो है वो नैतिकता किस तरीके से समय के साथ सीखते हैं, है ना। तो नैतिक विकास के कुछ पहलू होते हैं जिसको हम देखते हैं। तो पहला है नैतिकता। तो नैतिकता वह है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। यह नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और मानदंडों का एक सेट होता है ना, जो हमें सही व्यवहार का मार्गदर्शन दिखाता है। उसके बाद आता है हमारा नैतिक तर्कना। तो जो नैतिक तर्कना होता है वह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम किसी नैतिक समस्या को हल करने के लिए नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का उपयोग करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, क्या सही है क्या गलत है। जो नैतिक तर्कना है वो हमें नैतिक दुविधा से बाहर निकलने या उस नैतिक दुविधा का हल करने में सहायता करती है। तो ये नैतिक दुविधा है क्या? तो जो नैतिक द्विधा है ना, जो नैतिक द्विधा है वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों विकल्पों के नैतिक निहितार्थ एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। इसमें व्यक्ति को परस्पर विरोधी नैतिक विकल्पों के भी चुनाव करना पड़ता है, यानी कि धर्म संकट का सिचुएशन, यानी कि मैं इसको करूं या ना करूं, है ना, क्या करना मेरे लिए सही रहेगा, क्या करना मेरे लिए गलत रहेगा। ये जो द्विधा है वो इंसान के पास रहता है। विशेष कारण तर्क, यह एक तर्क संगत प्रक्रिया है जो नैतिक निर्णय के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह नैतिक निर्णयों को उचित ठहराने और अन्य लोगों को समझाने में मदद करता है। विशेष कारण तर्क वह स्टेज होता है जहाँ पे हम कोई निर्णय ले लेते हैं, है ना, और उस निर्णय को लेने में मदद करता है और हम उस निर्णय को किस हद तक सही है ये हम लोगों को समझाते हैं कि मैंने जो निर्णय लिया है वो कहाँ तक सही है। तो वो किस में आ जाता है, हमारे विशेष कारण तर्क। तो ये इसलिए मतलब जो विशेष कारण तर्क है उसमें हम सामने वाला जो है उसको समझाने में सक्षम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो सिद्धांत दिए हैं, ये तो रहा पहलू की बात। अब है सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांतवादियों का मत है कि नैतिक विकास सतत न चल के विभिन्न स्टेजों में, है ना, विभिन्न चरणों अवस्थाओं में होता है। इस समूह के अंतर्गत दो मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत है उसको देखते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत और लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे जी का सिद्धांत, है ना, और उनके बारे में कुछ। तो जीन पियाजे जी ने 1928 में जो नैतिक विकास है उसके अध्ययन को स्टार्ट किया था और 1932 में उन्होंने एक बुक लिखा था द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसका उन्होंने प्रकाशन किया। और जीन पियाजे जी ने कुछ मत दिए अपने। उन्होंने कहा था कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तर्क पैटर्न होता है। मतलब जो बच्चे जो है वो उनका जो नैतिक विकास है वो स्टेज में होता है, इस प्रकार से बोला गया है ना। यह विकास क्रमिक परिवर्तन जो बच्चे के बौद्धिक विकास से संबद्ध होता है पर आधारित है।
तो जो भी विकास होता है वो बच्चे के जो बौद्धिक विकास से क्या रहता है, संबंधित रहता है। पियाजे का यह सिद्धांत नैतिक समस्याओं से संबंधित बच्चों के सामने उपस्थित किए गए युग्मित कथाओं पर आधारित है। ये जो पियाजे का जो नैतिक सिद्धांत है ना, वो बच्चों के समक्ष जो भी सिचुएशन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिया था, पहला था, मतलब उनका जो स्टेज था, पहला पर्याप्त नैतिक अवस्था और स्वायत्त नैतिक अवस्था, इन्होंने 2 स्टेज दिया। इसमें बच्चे का उम्र होता है 2 से 8 वर्ष और इसमें होता है 9 से 11 वर्ष। जो पर्याप्त नैतिकता है उसको एक इसे जो नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहते हैं और नैतिक दबाव की अवस्था भी कहते हैं। जो स्वायत्त नैतिकता है इसमें बच्चे जो है ना, वो तर्क संगत, ये जो इसका विशेषता ये है कि ये तर्क संगत होता है, इसमें लचीलापन होता है, यानी कि नियमों को बदला या चेंज किया जा सकता है, और सामाजिक चेतना, यानी कि इस स्टेज में बच्चों में जागरूकता आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान वो खुद कर सकता है। चलिए दोनों में डिफरेंस करते हुए इसको समझते हैं। जो पर्याप्त नैतिकता है इसमें ये जो होता है वो पहला स्टेज होता है जिससे होकर बच्चे गुजरते हैं, है ना। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों के इसमें वयस्कों और बच्चों के असमान अंतरक्रिया से ये हमारा पर्याप्त नैतिकता जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन जो स्वायत्त नैतिकता है ये दूसरा स्टेज होता है, इसमें वयस्क और बच्चों का मिलना जरूरी नहीं रहता है ना। मतलब इसमें जो स्वायत्त नैतिकता है वो बच्चों के समान स्तर के लोगों के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। जैसे कि बच्चे जो है वो अपने एज के बच्चों के साथ मिलेंगे, तो उसके साथ जब वो मिलेंगे तो उस स्थिति में स्वायत्त नैतिकता जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, या फिर उपजती है। उसके बाद हमारा है, बच्चे यह अनुभव करते हैं कि इसमें मतलब जो पर्याप्त वाला रहता है उसमें बच्चे ये अनुभव करते हैं कि जो भी नियम हैं जितने भी नियम हैं वो सब सभी जगह समान है, इस तरह के सोचते हैं। लेकिन इसमें जो स्वायत्त वाला होता है उसमें बच्चे जो है वो जो भी नियम है, जो भी नीति नियम बनाए गए हैं उसको मानना जरूरी नहीं समझते हैं, और जो भी नियम बनाए रहते हैं उस पर क्या करते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। इसमें जो पर्याप्त नैतिकता है उसमें बच्चे किसी भी प्रकार के नियमों को परिवर्तित करना जो है असंभव है ऐसा समझते हैं। लेकिन स्वायत्त वाले में जो बच्चे होते हैं वो नियमों को परिवर्तित करते हैं। अर्थात इसमें ऐसा ये है कि पर्याप्त वाले में बच्चे जो है वो माता पिता के संपर्क में रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, और माता पिता के द्वारा जो भी नीति नियम बनाए गए रहते हैं, जो भी अनुशासन बनाए गए रहते हैं उसको वो पूर्ण रूप से पालन करता है और उन्हीं के अनुरूप चलता है। लेकिन स्वायत्त वाले में बच्चे माता पिता के अनुरूप न चल के स्वयं का निर्णय लेते हैं, है ना, स्वयं के द्वारा बनाए गए नीति नियमों का पालन करते हैं, और माता पिता के द्वारा बनाए गए जो नीति नियम रहते हैं उसको चेंज करने का क्या करते हैं, भाव रखते हैं या संभावना रखते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है वो सर्वव्यापी न्याय पर विश्वास रखते हैं, यानी कि इस स्टेज में बच्चे के द्वारा अगर कुछ गलती हो जाता है ना, तो वो समझते हैं कि माता पिता के द्वारा हमें दंड मिलेगा या फिर ईश्वर के द्वारा हमें दंड मिलेगा। लेकिन जो स्वायत्त नैतिकता है उसमें बच्चे का इस प्रकार से विश्वास नहीं रहता है कि हमें ईश्वर के द्वारा दंड मिलेगा या माता पिता के द्वारा दंड मिलेगा। उनका मानना ये रहता है कि हम अगर गलती करेंगे उस स्टेज में हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, और वो सजा हमारे असावधानी के कारण ही मिलेगी। मान लीजिए पर्याप्त नैतिकता में ये होता है, अगर कोई बच्चा सीढ़ी से गिर जाता है ना, या फिर उसको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उनको ये लगता है कि उन्होंने जो भी नियम बनाए गए थे उसको तोड़े हैं, इसीलिए ईश्वर ने उसको सजा दिया है। लेकिन स्वायत्त नैतिकता में ये होता है, मान लीजिए उसके साथ कुछ गलती हो जाती है या फिर वो सीढ़ी से गिर जाता है, तो उनका मानना ये रहता है कि मैंने कुछ असावधानी बरती जिसके चलते मुझे सीढ़ी से गिरना पड़ा। तो ये था हमारे जीन पियाजे जी के द्वारा दिए गए नैतिक अवस्थाएं, है ना, नैतिक विकास की अवस्थाएं। अब हम बात करेंगे कोहलबर्ग जी के बारे में। तो जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है उसको समझने के लिए जो हेंज का कहानी है ना, कि उनके द्वारा
किस प्रकार से उनकी बीवी की जान बचाने के लिए नीति जो नियम बने रहते हैं ना उसको तोड़ दिया जाता है, वो चोरी कर देता है इस पर, है ना। तो इसको समझने के लिए जो कोहलबर्ग है उनका जो सिद्धांत है उसको 3P मॉडल भी बोला जाता है। 3P मॉडल यानी कि इसमें ट्रिपल पी रहते हैं तो ट्रिपल पी मॉडल भी बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा था साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने 3 स्टेज दिए थे जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके, और उसके अंतर्गत 6 लेवल थे। तो पहला स्टेज था हमारा पूर्व परंपरागत, जिसमें बच्चे 4 से 10 वर्ष के होते हैं। सेकेंड स्टेज में बच्चे 10 से 13 वर्ष के होते हैं और इस स्टेज को रूढ़िवादी परंपरागत बोला जाता है। और जो हमारा थर्ड स्टेज होता है उसमें बच्चे 13 से 16 वर्ष के होते हैं और इसको उत्तर परंपरागत बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है उसमें 2 लेवल होते हैं। एक होता है दंड स्व आज्ञा अनुपालन, यानी कि दंड के डर से बच्चे जो है वो कार्य करते हैं, है ना, और सावधानी बरतते हैं। सेकेंड इसमें लेवल होता है साधनात्मक सापेक्षता व उन्मुखता। इसमें बच्चे जो है वो टीट फॉर टैट वाला रहते हैं, यानी कि अगर बच्चे को कुछ कार्य आप दोगे तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप बच्चे से कुछ मंगा रहे हैं तो वो आपसे बोलेगा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो इसमें विनिमय और अदला बदली का क्या होता है, कॉन्सेप्ट कार्य करता है। थर्ड जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसमें थर्ड लेवल है सामाजिक अनुरूपता, यानी कि गुड गर्ल और गुड बॉय वाला रहता है। इसमें बच्चे जो है वो समाज के अनुरूप कार्य करते हैं, अच्छा बनने के लिए, है ना, शाबाशी लेने के लिए कार्य करते हैं। फोर्थ लेवल होता है हमारा कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वाला। इसमें जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा मान के कार्य किया जाता है। हमारा जो थर्ड स्टेज है उसमें का, है ना, फर्स्ट लेवल और पूरे का फिफ्थ लेवल है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। इसमें जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि हेंज के द्वारा अपने बीवी को बचाने के लिए, है ना, चोरी किया गया था कि इसी यहाँ पे उन्होंने अपने जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ा है ना, क्योंकि उसको उसकी बीवी की जान बचानी थी। तो ये है हमारा सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। हमारा 6 स्टेज होता है सार्वभौमिक नैतिकता। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो इस प्रकार से हमने नैतिक जो विकास है ना, उसको समझा और जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।